एक बार जिसका मन में कन्हैया से जुड़ जाए वो वापिस नहीं टूटता है हमारा। ये तो श्री कृष्ण चरित्र भगवान की कृपा है। और प्रहलाद जी महाराज बड़े सुंदर भाव से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम त्वाद सेवना अर्चनम वंदनम दास्यम सर्ग्यम आत्मनिवेदना। हे पिताजी, सुनने से बड़ा कोई फल नहीं है। पहली भक्ति बताई स्मरण करो, सुनो, सत्संग सुनो, आप कथा सुनो। ये पहली भक्ति है। सुनने से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा सुनने का फल ज्यादा मिलता है। ये पहली भक्ति बताई। कीर्तनम यस्य, भगवान का रोज कीर्तन करो, घर में बैठ कर करो। यहाँ भागवत कथा सत्संग में जाते हो तो वहां तो कीर्तन होता ही है, लेकिन पूरे परिवार को इकट्ठा घर में करो। और सुबह या शाम को पूरे 24 घंटे मिलते हैं तो कम से कम 5-10 मिनट भगवान का कीर्तन किया करो। और भगवान के जो भक्ति है वो भगवान के श्री चरणों में समर्पित करो। रोज कीर्तन करो पिताजी। इधर महाराज एक दिन की बात, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को वापिस गुरुकुल में डाल दिया। संडामृत गुरु जी को बोले इसको सही ढंग से पढ़ाओ। जो स्कूल में विद्या अध्ययन होता है, जो पढ़ाई होती है वो आप पढ़ाओ। मेरे शत्रु का जो पाठ है वो मत पढ़ाओ। तो संडामृत जी वापिस लेकर चले गए। अब रोज पढ़ाई होती थी, लेकिन मेरे प्रहलाद जी की तो एक ही बात थी हमारा, बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण की सेवा पूजा करते थे। तुम्हारा कई दिन हुए तो वापिस एक दिन हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने के लिए गए। प्रहलाद से मिलने के लिए गए, अंक में भर लिया है प्रहलाद तूने अब क्या सीखा? तो प्रहलाद जी ने जवाब दिया मैंने तो एक ही प्रभु भक्ति सीखी है, वो कण कण में मेरा भगवान नारायण विराजता है। मैंने तो एक ही भक्ति सीखी है। हिरण्यकशिपु को बहुत बड़ा क्रोध आया महाराज, क्रोधित हो गया और अपने है सेवकों से कहा इसको जंगल में ले जाओ, पहाड़ों से गिरा दो, इसको मार दो, अग्नि में जला दो। और सेवकों ने पहाड़ों से गिराया, अग्नि होलिका में जलाया। और महाराज प्रहलाद जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा। वापिस प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में आए। एक दिन सभी बाल बच्चे प्रहलाद जी के जो साथ में रहने वाले थे सभी ने पूछा अरे प्रहलाद तो गुरुकुल का जो अध्ययन होता है उसका पाठ तो तू पढ़ता ही नहीं है, क्या बात है तू क्यों नहीं पढ़ता है? तू अकेले में बैठा रहता है, पढ़ता क्यों नहीं है तू? तो प्रहलाद जी महाराज सबसे कहने लगे मेरे नारायण से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे इस नारायण से बढ़कर कोई नहीं है।
और प्रहलाद जी महाराज ने उन बच्चों को किसी को मृदंग दे दिया, किसी को मजीरा दे दिया, किसी के हाथ में ढोलक दे दी महाराज। और बड़े भाव से वो बाल बच्चे और प्रहलाद जी के साथ में कहने लगे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलिए मीठी मीठी ताली के साथ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण बोलो नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण श्रीमद नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण बोलो नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण। गाइए नारायण श्रीमद नारायण श्रीमद नारायण नारायण नारायण। और क्या हुआ महाराज, जितने भी साथी सहने थे वो प्रहलाद जी महाराज के साथ में कीर्तन गाते। और भी कोई स्कूल गुरुकुल में था, ये कीर्तन सुनकर वो जो भी बाल बच्चे विद्यार्थी थे गुरुकुल स्कूल के, और महाराज प्रहलाद जी के साथ उस मंडली में आ गए। जो ही प्रहलाद जी का उन भक्तों का ये कीर्तन सुना और वो भी सब साथ में मिल गए। श्रीमन नारायण श्रीमद नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण श्रीमद नारायण श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण भजन नारायण श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण श्रीमद नारायण भजन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण श्रीमद नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमद नारायण भजन नारायण श्रीमद नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही संडामर्ग गुरु जी ने सुना और महाराज संडामर्ग गुरु जी आए और देखा, अरे ये क्या कर रहे हो, अभी हिरण्याकश्यपु आ जाएगा और वो मेरे को फटकारेगा, डांट लगाएगा महाराज। हिरण्याकश्यपु जी जैसे ही पास में आए और एक बच्चा का उनको स्पर्श हुआ, उस कीर्तन का एक बच्चा जो गा रहा था सिर्फ संडामर्ग जी को स्पर्श हुआ और संडामर्ग जी गाने लगे, श्रीमन नारायण श्रीमद नारायण, बोलो नारायण नारायण, श्रीमद नारायण श्रीमद नारायण, ओ बोलो नारायण नारायण नारायण। कीर्तन करते करते महाराज गुरुकुल से निकले हैं, कीर्तन करते करते सब एक मंडली बन गई महाराज। जितने भी स्कूल के गुरुकुल के विद्यार्थी थे साथ में बीच में प्रहलाद जी महाराज चल रहे हैं, इधर गुरुदेव संडामर्ग जी चल रहे हैं। और जो ही गुरुकुल से निकले और गांव में परिक्रमा लगाई महाराज। थोड़ी कथा का ध्यान दे मैया, थोड़ी कथा का ध्यान। और गांव के अंदर परिक्रमा लगा रहे, प्रभात फेरी लगा रहे महाराज। और हिरण्याकश्यपु के घर के पास पहुंचे तो प्रहलाद जी की माता कयाधु ने देखा, ऊपर गई झरोखों से देखा, आज हमारे गांव में ऐसा बढ़िया कीर्तन कौन कर रहा है, देख रही है माँ।